फॉर वॉचिंग लर्न इन्वेस्टमेंट। तो आज हमारे 600 सब्सक्राइबर्स जो हैं ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, यानी कि 600 इन्वेस्टर्स। तो यानी कि हम वो लोग हैं जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। आप में से ही कोई एक आने वाले टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जैसा बड़ा इन्वेस्टर भी बन सकता है। तो यही हमारा एक मोटिव रहता है कि आपको कुछ नया नया डेली सिखा सके। इसीलिए हम डेली कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हर वीडियोस पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं लर्निंग के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सैचुरेशन कभी नहीं आना चाहिए किसी की लाइफ में, तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक जिसका नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। तो यह है स्किनर की ऑफिशियल वेबसाइट। तो फर्स्ट सोर्स जो कंपनी है बेसिकली सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स का मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट आपका सेक्टर्स के कस्टमर्स, जैसे कि बैंकिंग के, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशंस, मीडिया टेक्नोलॉजी, सो अदर डाइवर्सिफाइज के अलग अलग कस्टमर्स निकल के आते हैं। 4 डिफरेंट रीजन्स है, 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में इसने पूरा सेटअप कर रखा है। जैसे कि यूके हो गया, आपका यूएस हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, इंडिया हो गया। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी कि मार्केट बहुत बड़ा इसने आप अपने में कैप्चर कर रखा है। बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 8,300 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस निकल के आता है 119 रुपये का। ठीक है, बुक वैल्यू की आप बात करें तो 47 रुपये का इसका जो बुक वैल्यूज़ है, यानी कि अपना जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यूज से ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो ट्वाइस के यहाँ पे ट्रेड करते हो, देखने को आपको मिल जाएगा। बात करेंगे पी के, तो 16 का पी यानी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है, बट आर इसका बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मेरे को दिखता है कि 18% का आर बहुत ही ऐसे स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसका डिविडेंड की बात करेंगे तो देखिए कंपनी कहीं ना कहीं एक डिविडेंड भी देती है 2.9% का, यानी कि ऑलमोस्ट 3% के आसपास का आपका डिविडेंड है। तो डिविडेंड बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। चलते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस पे, एक बार वो समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 2011 में 2000 करोड़ की कहीं ना कहीं सेल्स निकल के आती थी। आज के टाइम पे अगर सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स हो चुकी है 5,900 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की सेल्स। यानी कि सेल्स में जो है लगातार एक आप कह सकते हो तेज़ी रही है। ठीक है, चाहे वो पेंडेमिक की सिचुएशन रही हो, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, बट यहाँ पे जो है सेल्स जो है बहुत अच्छे से बढ़ी है। तो ये एक अच्छी कंपनी का इंडिकेशन होता है कि वो जो है कंटिन्यूसली, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आज 1 करोड़ रुपए कमाया तो कल 10,000 करोड़, फिर 50,000, तो ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होता रहे, वो सबसे बेटर रहता है। यहाँ पे आप मार्जिन की बात करेंगे, देखिए मार्जिन भी जो है कंपनी ने बढ़ाया है। पहले जो मार्जिन 9, 10, 14% का आसपास का होता था, आज के टाइम का वो मार्जिन जो है 17% का आगे निकल के आया है। देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो 537 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि ऑल टाइम हाई का नेट प्रॉफिट है। तो ऐसा क्या है स्टॉक के अंदर है जो इसको एक सैचुरेशन में बना के रखा हुआ है, एक लेवल पे बना के सेट करके रखा हुआ है। आगे चल के अभी अब ट्रेडिंग में चलेंगे, एक बार वो भी समझेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे पिछले 12 महीने में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 505 करोड़ का है, यानी कि कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कंपनी की बुक्स में भी प्रॉफिट आता देखने को आपको मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। लेकिन डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे तो कंपनी पिछले 4-5 साल से लगातार डिविडेंड पे आउट कर रही है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास का 40% का डिविडेंड यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो डिविडेंड एक मेरे को लगता है कि एक एड ऑन है। ठीक है, देखिए स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये कंपनी भी इंप्रूव हो रही है, तो साथ साथ डिविडेंड अगर कम मिल रहा है तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। बात करेंगे बैलेंस शीट्स की। देखिए बैलेंस शीट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट कंपनी का मतलब हो गया कि कंपनी के पास एक्चुअल कितना पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कितना कर्जा ले रखा मार्केट में, तो ये जानना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए सितंबर 2022 की अगर बात करेंगे और सेम चीज़ अगर हम सितंबर 2021 के आसपास चलेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर का दिख नहीं रहा। ठीक है, 2022 का दिख रहा है, 21 का मार्च का। ठीक है, एक बार 22 का और मार्च का एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए 2,300 करोड़ के रिजर्व था, उससे पिछले साल में 2,100 करोड़ का रिजर्व था। तो कंपनी का जो रिजर्व है, यानी कि कंपनी के बैंक में जो पैसा बचा हुआ है, कंपनी के लिए बचा हुआ है, कंपनी के खुद के लिए खर्चे के लिए जो बचा हुआ है, वो 2,000 करोड़ का मार्केट है। ये रिजर्व थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप इतने बड़े सेक्टर्स में डील कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास रिजर्व बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बोरोइंग अगर हम बात करें तो बोरोइंग बहुत अच्छी है। देखिए अगर मैं रिजर्व को हटा दूं और बोरोइंग को अगर ध्यान में देखूं तो 1,000 करोड़ की बोरोइंग बिल्कुल मेरे हिसाब से डेट फ्री है, यानी कंपनी के पास ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी निकल के आती है। आने वाले साल में मुझे लगता है कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है और अपने आप को पूरी तरह से जो प्रॉफिट निकल के आएगा पूरी तरह से रिजर्व में बदल सकती है। तो हमें 4-5 साल में इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बोरिंग अगर आप देखेंगे 500 करोड़ की 1,500 करोड़ के आसपास बोरिंग है, यानी कर्जा कंपनी का बिल्कुल कम है। अब हम नीचे चलते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट
देख लेते हैं। तो कंपनी ने मार्केट के अंदर 115 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास फिक्स एसेट जो है मुझे बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं 3800 करोड़, यानी कि फिक्स एसेट वो हो जाते हैं कंपनी कल इनको भी बेच के इस पैसे को भी अपने रिजर्व में डाल सकती है। यानी कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट रिजर्व मेरे हिसाब से निकल के आता है 5000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व निकल के आता है। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, 115 करोड़ की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अलग अलग चीज़ों में या अलग अलग जगहों पे। आप कह सकते हो सकता है कंपनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, बट लेकिन कंपनी ने अभी तक इन्वेस्टमेंट अच्छी कर रही है। अब हम एक बार चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। देखिए अभी तक आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग हाथ आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग हाथ के पीछे का रीज़न देखेंगे किनका ये हाथ है, किन्होंने ये इतना पैसा जो है ऐसा कर रखा है। तो अगर दिसंबर 2022 में अगर आप बात करें कंपनी का 53% की होल्डिंग्स है, पहले भी सेम ही होल्डिंग्स रही है, अभी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग पर कोई चेंज नहीं आया है। एफआईज की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो एफआईज की होल्डिंग 2020 में जो 9.52% की थी, बीच में बढ़ के वो 12% के आसपास हो गई, अभी हाल में 8.4% चल रही है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कहीं ना कहीं एक लेवल में है, 10% के नीचे ही रही है, 10% से ऊपर नहीं गई है। डीआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो डीआईएस की होल्डिंग कहीं ना कहीं हर क्वार्टरली या आप कह सकते हो या ईयरली बेसिस पे 1 से 1.5% के यहाँ पे इंक्रीज जो होता है वो हुआ है। पहले 12.36% की थी, अब 15% के आसपास आई बीच में 2021 के आसपास। अब 2022 में अगर हम बात करें तो 14% के आसपास चल रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं डीआईएस की होल्डिंग्स में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, बट लेकिन एफआईएस और प्लस डीआईएस की होल्डिंग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे है, मतलब बहुत अच्छी इनकी होल्डिंग्स है। पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी बिल्कुल सेम लेवल्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सब इसमें जो है आप कह सकते हो एक लेवल में बाय करके बैठे हुए हैं। उनको पता है कि मूवमेंट आएगा, तो वो मूवमेंट जल्द ही मेरे हिसाब से इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें जो है सबका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। एफआईज ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी पेशेंस टेस्ट हो रहा है, जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उनका पेशेंस, और जो आप जैसे रिटेलर्स जो फंसे हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 21% के आसपास, उनका भी पेशेंस टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लेवल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अदर्स जो लोग हैं उनकी भी 2.37% की, पर अदर्स चल के देख लेते हैं कि कौन लोग हैं, वो शायद देखने को मिल जाए। तो खुद ही फर्स्ट सोर्स एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को कुछ आप कह सकते हो कंपनी जो है शेयर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, कुछ सैलरीज के टर्म्स पे और कुछ जो है स्टॉक्स के टर्म्स पे या शेयर्स के टर्म्स पे कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि जिनकी सैलरी 3 लाख है 4 लाख है, तो इतना पे आउट ना करके 2 लाख की सैलरी देके 1-1.5 लाख के शेयर्स दे देती है। तो एक तरीके से ये कंपनी का ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल देखिए आप, ये ओवरऑल जो स्टॉक्स की जो शेयर्स की जो इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ये बहुत अच्छी तरह से कर रखा है, ठीक है। एक बार चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे स्टॉक जो है कैसे मूवमेंट कर रहा है। हमने अभी कैंडल जो है 1 डे की लगा रखी है, एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार पहले इसको मंथली ले लेते हैं, तो जिससे कि हमें समझ पाएगा कि हाई लो कब मार्केट बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाली। तो हॉरिजॉन्टल हमने एक लाइन ले ली है, ट्रेंड लाइन अभी हम ड्रॉ करके एक बार फिर से समझेंगे। देखिए 6.40 रुपये के आसपास यहाँ पे एक लो बना था मेरे से 2013 के आसपास का। उसके बाद जो कंपनी का जो प्राइस अब लिस्ट हुआ था, आज भी सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि लिस्ट हुआ था कंपनी 2007 के आसपास लिस्ट हुई थी, और आज अगर हम बात करेंगे 2023 में भी सेम प्राइस पर ट्रेड होता देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपनी के अंदर एज सच स्टॉक्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आई है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे एक कह सकते हो पैटर्न बना था, कब विद हैंडल काइंड ऑफ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखिए ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न आप देखेंगे कैसा कप और एक हैंडल पैटर्न बना था। एक बार हम डिस्कस कर रहे थे क्या सच में कोई पैटर्न था कि मतलब हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर कप विद पैटर्न हम देखेंगे तो हमें पता है कि हमें टॉप से बॉटम तक का ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर तक लेके जाना है। तो यहाँ से प्राइस निकल के आता है ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ का, 92% का गेन, जिसमें जो हमारा टारगेट निकल के आता है ये प्राइस निकल के आता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ये पैटर्न को समझा होगा उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बनाया भी होगा, 100% यहाँ पे गेन मिला होगा। अगर हम मंथली कैंडल की बात करें, देखिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्लोजिंग मिली, देखिए ये अच्छी खासी क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल जो है यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, और यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीने के अंदर 92% का गेन। और ऊपर भी ये देखिए, ये जो एक टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद जो स्टॉक जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे, फिर दोबारा एक बार रिवर्सल मार सकता है।
तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ों में हमें नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, अब हम अपना समझ लेते हैं कि अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं और एनालिसिस यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए अब हम डिफरेंट डिफरेंट इसमें टारगेट्स देखेंगे या डिफरेंट डिफरेंट इसमें टेक्निकल्स चार्ट्स को समझेंगे बेसिकली। एक अगर टेक्निकल और फाइनेंशियली सब कुछ मिला के कोई ब्रेकआउट निकल के आता है तभी इसको माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने फाइनेंशियल देख लिया है और हम सोचे कि ठीक है अब हम बाय कर सकते हैं, नहीं, टेक्निकल भी समझना पड़ेगा। टेक्निकल भी क्या इसमें कोई ब्रेकआउट हो भी रहा है कि मतलब हम बेमतलब में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो प्राइस निकल के आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है, ये जो प्राइस रेंज है बहुत तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ है। आप कभी भी किसी भी ईयर में जाके देखेंगे, किसी भी डे की कैंडल भी आगे देखेंगे, देखिए एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डे की कैंडल, आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, अगले दिन रिवर्सल हमारा नीचे आ गया, दोबारा यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, दोबारा ऊपर गया, रीटेस्ट किया इस लेवल को और दोबारा फिर लगातार आप देखेंगे कितनी बढ़िया यहाँ पर रैली देखने को मिली है। लगातार स्टॉक जो है 230 रुपीज़ का हाई बनाया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे गिरता चला गया, यहाँ पे आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ बट दोबारा नीचे आ गया। अगर बहुत जल्दी स्टॉक जो है दोबारा रिटेस्ट करता है किसी लेवल को तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि ब्रेक डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया और 2-4 दिन यहाँ पे होल्ड किया और बहुत तगड़ा ब्रेक डाउन होकर स्टॉक जो है लगातार नीचे देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज जो है स्टॉक जो है दोबारा इस प्राइस को जो कि रिटेस्ट करने चाह रहा है। देखिए अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए यहाँ पे जो कैंडल्स है कहीं ना कहीं अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी है बट लेकिन अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट को यानी कि जो इतने टाइम से एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यानी कि एक दीवार जिसको हाथ मार मार के, घुसा मार मार के लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, जब वो धीरे करके जब उस पर कमज़ोरी आ जाती है, जैसे आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मारेंगे तो वो धीरे धीरे करके उसका जो ताकत होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और तो फिर वो बहुत लूज़ हो जाती है, फिर आप उसको एक उंगली से भी तोड़ने मारेंगे तो वो गिर जाती है। तो यहाँ पे स्टॉक्स के जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उसमें भी ऐसा ही एक एक्ट होता है। अगर इसको 2-3 बार नीचे से अगर तोड़ने की कोशिश करी जाएगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट सकता है और अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या इसमें समझते हैं, मेरे हिसाब से देखिए जो ये लेवल है अगर यहाँ पे इस प्राइस पे जाता है, अगर मार्केट अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स के साथ क्लोजिंग देता है तो ये ऊपर जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि ये एक बारी में टूटेगा। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आ चुका है, अब ये दोबारा नीचे आ सकता है, यहाँ तक के लेवल पे तक दोबारा नीचे आएगा। और अगर ये बाइंग जो है, डिमांड जो है मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से क्रिएट हो रही है, यानी कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो हो सकता है ये इस लेवल तक आ जाए, यानी कि पहला सपोर्ट ले। तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, हो सकता है मार्केट 114 रुपये पे आए, दोबारा यहाँ से 114 रुपये पे आए और दोबारा यहाँ पे बाउंस बैक मारे और दोबारा से तोड़ने की कोशिश करे। 3-4 दिन इसमें होल्ड कर सकता है, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसमें 1 से 1.5 महीना लग सकता है। यहाँ दोबारा आ सकता है, उसको दोबारा तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर ये टूट जाता है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है हमें बिग कैंडल के साथ, तो आप इसको बाय कर सकते हो और हमारा टारगेट जो है यहाँ तक का निकल के आ सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा टारगेट जो है, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का निकल के आ सकता है। दूसरा टारगेट हमारा जो है ये ऑल टाइम हाई का इसलिए निकल सकता है क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे से जाएगा। अगर आप देखेंगे, एक बार पहले मैं समझा देता हूँ कि क्या टारगेट होगा। तो 230 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई था मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, 230 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई था। तो यहाँ तक का इसका गेन निकल सकता है। देखिए क्यों निकल सकता है, कि देखिए फाइनेंशियली इसको कहता है कि भैया मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, फाइनेंशियली दिन पर दिन यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पे मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए ऊपर रिलीज दिखाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई जाने की पूरी पॉसिबिलिटी भी निकल के आ जाती है अगर ये इस पर्टिकुलर स्टेज को जो है यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं फिर से आपको एनालिसिस करके समझा दूँ, देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए आपको सीखने के लिए। देखिए फिर से हम समझ लेते हैं, देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये एक बारी में नहीं टूटेगा, इतना तो मैं अब जानता हूँ और इतना जितना मैंने मार्केट से सीखा है ये एक बार में नहीं टूटेगा। यहाँ पे आके दोबारा नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे डिमांड जोन बरकरार रहती है तो यहाँ से लेवल पे रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकता है और आप चाहे तो यहाँ पे भी खेल सकते हैं एक तरीके से। देखिए यहाँ पे आप बाय करके यहाँ तक भी सेल कर सकते हैं, मेरे को लगता है 10 से 15% का यहाँ पे भी गेन आपको मिल जाएगा। दोबारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ऐसा ये यहाँ पे कई बार कर सकता है, 2 से 3 बार कर सकता है और जैसे इसको ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप यहाँ तक के टारगेट यानी कि 18% तक का गेन यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको इस स्टॉक के बारे में और समझना है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो और ऐसी पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और थैंक यू, बाय बाय।